डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फुल फ्लेज क्वेश्चन जो थे 8 मार्क्स के वो हम लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है और लगता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है जर्नल एंट्रीज। तो किन किन चीजों की जो जर्नल एंट्री है वो आप सबको अच्छे से लर्न करके रखना है। वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस, वो सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आप ध्यान समझना। तो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लास कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं वो है बेसिक एंट्रीज। बेसिक एंट्रीज के अंदर बातें क्लास दो ही हैं। कोई भी पार्टनर क्लास असेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी पार्टनर असेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर वो बिकेगा तो एंट्री पास होगी बैंक टू रियलाइजेशन। इसके अलावा कोई बात होती ही नहीं, इसके अलावा और कोई बात होती ही नहीं। दो ही बातें हैं, या तो कोई भी एसेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, या कोई भी असेट पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। या तो असेट बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ले जाएगा तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद कोई भी लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर लेता है कि मैं लाइबिलिटी को पे करूंगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट आ गया तो ये सभी चीज तो अपने आप हो जाएगी और ये होगा रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो ये आपको क्लास ध्यान रखना है। तो आपको अगर रियलाइजेशन का अकाउंट आता है तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, ये बिल्कुल बेसिक एंट्रीज हैं। इसके अलावा गेन और लॉस की एंट्री क्या होती है बताओ जरा। गेन और लॉस, अगर मान लो गेन हो गया, रियलाइजेशन गेन, या तो गेन हो गया लॉस। अगर रियलाइजेशन गेन है तो एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही रेशियो होता है इस क्वेश्चन में, उसी में बांटना है, कोई नया नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही रेशियो होता है। और अगर रियलाइजेशन लॉस है, और अगर रियलाइजेशन लॉस है तो आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फुल रेशियो। तो ये कुछ बेसिक बेसिक एंट्रीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और जो बटने वाले आइटम है, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, वो तो आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो बढ़ता है वो जीआर है, वो पी एंड एल है, वो डब्ल्यूसीआर है। इस साइड जो बढ़ता है क्लास वो पी एंड एल है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस से प्रॉफिट होता है, या डेबिट बैलेंस से लॉस। तो ये तीनों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड बढ़ती है क्लास, बाई साइड। और ये दोनों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू साइड बढ़ेगा। हालांकि आईएफआर नहीं बढ़ता है इस चैप्टर में, ना ही गुडविल, गुडविल को बेचा जाता है, और जो आईएफआर है वो क्लास ट्रांसफर होता है। तो इन तीनों की एंट्री आप क्या पास करोगे, जीआर अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और इन दोनों की एंट्री आप क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो मैं आपको एंट्री लिखवा रहा हूं यहां पे सारी की सारी। तो सबसे पहले हमने बेसिक एंट्री, कोई भी असेट अगर बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन होगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। और बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम है, इनका आप ख्याल रखना, ये बटने वाला आइटम है। तो इसे मैं क्लास स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये जनरल एंट्री का बिल्कुल बेसिक है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। जनरल एंट्री की बेसिक चीजें ये आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो चलो क्लास आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बैलेंस शीट के अंदर आपने ध्यान रखना है कि पार्टनर का जो लोन है, मैंने आपसे कहा था
कि पार्टनर का लोन अगर आपको लायबिलिटी साइड मिल जाए, अपीयर इन द लायबिलिटी साइड, तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। अगर उसे कैश देते हो तो टू कैश, ध्यान सुनो, अगर आप उसे कैश देते हो तो आप लिखोगे टू कैश। अगर आप उसे कैश देते हो तो क्या लिखोगे? टू कैश। और अगर आप उसे कोई असेट, मतलब पार्टनर अगर कोई असेट ले जाता है, अगर कैश देते हो तो टू कैश लिख दोगे, और अगर कोई असेट पार्टनर लेके चला जाता है, अगर पार्टनर कोई भी असेट को अगर लेके चला जाता है, तो आप एंट्री क्या करोगे? टू रियलाइजेशन। दो ही बातें तो होंगी भाई। जिस पार्टनर ने आपको लोन दिया है, या तो वो कैश लेगा, या तो वो कैश लेगा, और या तो वो कोई ना कोई असेट लेगा। दो ही बातें होंगी। कैश या चेक लेता है तो टू बैंक करके डाल देना, और अगर असेट लेगा तो आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? कैश लेता है तो टू कैश या टू बैंक, असेट लेता है तो टू आप लिख दोगे रियलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है, मान लो कम लिया, ज्यादा लिया, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हम कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो चलो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप मुझे बताओगे। पार्टनर का लोन है 15,000 रुपए, पार्टनर का लोन है 15,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? और वो 15,000 के बदले एक फर्नीचर ले रहा है 12,500 में, फुल सेटलमेंट में। वो 15,000 की लोन है उसका, वो 12,500 ले रहा है फुल सेटलमेंट में। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? आपके सामने सब कुछ है, जरा मुझे फटाफट बताओ, आप एंट्री क्या पास करोगे? क्या एंट्री आपको पास करना चाहिए, बताओ। बताओ सब लोग, क्लास, वेरी गुड। 12,500 रुपए वो ले रहा है फर्नीचर, 12,500 रुपए तो फर्नीचर में ले रहा है वो, और जो बाकी है अमाउंट 12,500 फर्नीचर में। तो बैलेंसिंग फिगर तो मैंने बताया था आपको, कहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। चलो, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, तो और काफी बच्चों ने गलत भी दिया आंसर। तो देखो क्या होना चाहिए था, आपने किया क्या। अगर वो कोई भी असेट लेता है तो 12,500 यहाँ पे आएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो आएगा रिलाइजेशन के नाम से। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो रिलाइजेशन के नाम से आएगा। तो आप एक ही एंट्री पास करोगे इसके अंदर, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू, दो बार रिलाइजेशन है तो आप एक ही बार लिख दोगे, पार्टनर लोन टू रिलाइजेशन। कितना है क्लास? 15,000 है, तो 15,000 15,000। तो ये पार्टनर के लोन में टू रिलाइजेशन, तो रिलाइजेशन के अकाउंट में आएगा बाई पार्टनर लोन। क्लियर है यहाँ तक? तो 12,500 रुपए जो है वो आपने असेट दिया है, तो असेट के नाम मतलब टू रिलाइजेशन, और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो क्लास आएगा रिलाइजेशन नाम से। ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन लिखता 12,000 कैश लिया है, फिर क्या करते? फिर एंट्री क्या करते? 12,000 कैश लिया है तो आप एंट्री क्या करते बताओ। 12,500 कैश में लिया है तो क्या एंट्री पास करते? तो यहाँ पे रिलाइजेशन में नहीं लिखते फिर हम, तो यहाँ बैंक में लिख देते कितना? 12,500। फिर एंट्री क्या करते? पार्टनर लोन टू बैंक, टू बैंक, बैंक में आता 12,500 और रिलाइजेशन में फिर कितना आता? 2,500। ये एंट्री पास करते। तो बेहद ही सिंपल सी चीजें हैं क्लास। करेक्ट है, कुछ बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है। तो लोन में 15,000 आएगा, आपने शायद मिस्टेक से लिख दिया होगा, हालांकि टैली कर रहा है नीचे। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पार्टनर का लोन अकाउंट, ये भी आ सकता है। और एक बात, अगर पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में असेट साइड है, असेट साइड पार्टनर का लोन है, तो उसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देना, डेबिट साइड, और कुछ नहीं। पार्टनर का लोन अगर असेट साइड है तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल में भेज देना। अगर लाइबिलिटी साइड है तो आप अकाउंट बनाते हो अपनी सहूलियत के लिए। ये अकाउंट आपको क्वेश्चन मांगे ना मांगे, मांगता है तो अच्छी बात है, नहीं मांगते तो रफ में एक लाइन खींच के देख लेना बस। भाई देखो कितना सिंपल है, सुनना मेरी बात। ये बीडी है, कैश लेगा तो कैश, असेट लेगा तो रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा टू रियलाइजेशन, इधर बचा तो बाय रियलाइजेशन, सिंपल। अच्छा, ये जनरल एंट्री के बेसिक रूल्स है। अच्छा, इसके बाद कई बार पता क्या करते हैं बच्चे, बस फुल सेटलमेंट देख लेते हैं,
और सोचते हैं नो एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी क्रेडिटर, ध्यान रखना लाइबिलिटी, कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करते हैं फुल सेटलमेंट में, देन नो एंट्री शैल बी पास, तब कोई एंट्री पास नहीं होगी। कोई भी पार्टनर कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में अगर टेक ओवर करेंगे तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। ध्यान रखना क्लास, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, लेकिन जो कैश वो हमसे लेंगे, ठीक क्लास, यहां पे जो कैश वो हमसे लेंगे और जो कैश वो हमें देंगे, हम उसकी एंट्री पास करेंगे। इफ एनी कैश इज पेड टू हिम और रिसीव फ्रॉम हिम इज टू बी रिकॉर्डेड। कोई भी कैश अगर हम उनको देते हैं या उनसे लेते हैं तो उसकी एंट्री पास होगी। एग्जाम्पल, 40,000 के क्रेडिटर्स हैं, बिल्डिंग टेकन ओवर कर रहे हैं 50,000 का, पेड इन क्लास, पेड अस 10,000, हमें उन्होंने 10,000 दिया। क्लास कर्जा कितने का था? 40,000 का था। क्लियर है यहां तक? और पेड अस कितना है? 10,000। आपने 10,000 रुपए जो दे दिया आपने, मतलब सॉरी, वो आपकी बिल्डिंग कितनी लगे? 50,000 की, और उन्होंने हमें दिया 10,000 रुपए। भाई हमें दिया तो कैश टू रियलाइजेशन, हमें दिया है तो कैश टू रियलाइजेशन आप एंट्री पास करोगे। और क्रेडिटर 40,000 के हैं, बिल्डिंग उन्होंने 30,000 की ली हुई है, बिल्डिंग 30,000 की लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे क्लास? तो आप एंट्री तो आप उनको दोगे ना 10,000 रुपए, पेड टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन 40,000 के क्रेडिटर्स ने 30,000 का बिल्डिंग ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। 40,000 के क्रेडिटर्स ने 30,000 की बिल्डिंग ले ली फुल सेटलमेंट में, या 40,000 के क्रेडिटर ने 50,000 की बिल्डिंग ले ली फुल सेटलमेंट में, तो आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। लेकिन बदले में अगर कुछ पैसा दिया या लिया तो आप हमेशा उसकी एंट्री जरूर पास करोगे। तो कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में लेता है तो आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। लेकिन बदले में अगर उसने आपको थोड़ा पैसा दिया या थोड़ा पैसा आपने उसको दिया तो हम उसकी एंट्री जरूर पास करेंगे। ये आपने क्लास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं क्लास। यहाँ पे ये वही जनरल एंट्री क्लास, असेट बेचोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप करोगे। और असेट पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन, लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करो। गेन की एंट्री, लॉस की एंट्री मैंने समझा दिया। अब आते हैं क्लास, अच्छा, WCR और रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसकी एंट्री तो हम करेंगे चलो, बट उससे पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं क्लास, कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो। ये चेक कर लो, 8th क्वेश्चन सिंपल है और बेसिक क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा चुका है। चलो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं इस रफ में एक छोटा सा अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने रफ के अंदर एक रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। तो मैं जानता हूं कि पैसा आएगा तो किस साइड आएगा, बोलो। पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड दिखाओगे? पैसा मिलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड दिखाओगे। और अगर पेमेंट करोगे, पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आप पहला पॉइंट चेक करो जरा फटाफट। इसमें वैसे लिखा है कि आपको एंट्री पास करनी है पी और क्यू बुक्स में। आफ्टर द वेरियस एसेट एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है आपने, उसके बाद आपको बताना है। तो बताओ क्लास, बैंक लोन 12,000 का पेड कर दिया है, बैंक लोन 12,000 का आपने पे कर दिया है, तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। बैंक लोन को पे करोगे तो क्या लिखोगे? टू बैंक, कितना पे किया है? 12,000। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीख लो क्लास जनरल एंट्री, और यकीन मानो जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर जा ही नहीं सकता एग्जाम में, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। स्टॉक 16,000 का क्यों ने ले लिया? डेबिट या क्रेडिट? स्टॉक असेट है, 16,000 का क्यों ने ले लिया? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट लिखो। तो एंट्री क्या पास करोगे क्लास? ये आप लिखोगे 12,000 12,000, आप एंट्री पास करोगे क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 16,000 16,000, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 16,000 16,000।
पी ने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है टू पी। पी ने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर लाइबिलिटी है टू पी 4000। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 4004, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 4000। असेट बुक में अपियर नहीं है, अरे भाई हो चाहे ना हो, 1200 का बिक गया ना, बुक में हो चाहे ना हो बाई साइड आएगा, पैसा तो बिक गया ना, 1200 रुपये आ गए हमारे पास 1200। तो आप एंट्री क्या पास करोगे बोलो इसको देखकर, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200। ठीक है। एक्सपेंस रियलाइजेशन का क्यू पे कर रहा है, तो क्यू पे कर रहा है तो टू क्यू, अगर पेमेंट होती तो टू कैश लिख देते, तो डेबिट खर्चा है, डेबिट साइड आएगा ना वैसे भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट 2000। प्रॉफिट 36,000 का है, 5:4 में बढ़ जाएगा, तो टू पी टू क्यू 36,000 का प्रॉफिट है, तो 20 और 16 ऐसे आएगा ना, 20-16। तो एंट्री क्या करोगे आप, नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या बिटवीन पी एंड क्यू, 20 और 16। तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक? तो इनमें से एक दो पॉइंट आएगा, एक दो पॉइंट इनमें से आएगा, एक दो पॉइंट क्रेडिटर टेकन ओवर से आएगा, पार्टनर के लोन से भी आ सकता है पॉइंट, या आपको क्लास सीधा सीधा WCR के 4 पॉइंट दे दे, या रियलाइजेशन एक्सपेंस के 4 पॉइंट दे दे, यही सारी चीजें। प्लस नॉर्मल जो है, आप अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो 6 में से 5.5 ही मिलेंगे, फिर आपको नरेशन तो लिखना पड़ेगा आपको। तो आप कोशिश करना कि नरेशन एटलीस्ट जो आप एंट्री पास कर रहे हो ना, बना बना के वही लिख दो, बीइंग असेट सोल्ड, बीइंग लायबिलिटीज पेड, बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय, बीइंग असेट टेकन ओवर बाय, सिंपल सिंपल लिख देना। तो मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको छोड़ो, कोई खास टाइम बचता भी नहीं है, जो भी हो रहा है उसके बेसिस पे, और एंट्रीज 4 या 5 ही पूछी जाएंगी आपको 6 नंबर में। ठीक है, एक बार जरा 6th क्वेश्चन देखना क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, कम टू 6th क्वेश्चन एवरीवन। 6th क्वेश्चन एवरीवन, हाँ बिल्कुल नरेशन लिख सकते हो, और क्लास लिखा करो, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, 8 में से 7.5 मिलेगा। ठीक है, और इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर 85,000 के हैं, क्रेडिटर 85,000 के हैं, एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वॉट ₹43,000 फुल सेटलमेंट। तो भैया जो इन्वेस्टमेंट लिया है उससे हमें मतलब नहीं है, 40,000 कैश ले लिया है, तो पेमेंट होगी टू साइड, पेमेंट होगी टू साइड। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन टू कैश, चेक कर लो आंसर तो दे ही रखा है, रियलाइजेशन टू कैश 40,000 40,000। दूसरे में 16,000 के क्रेडिटर्स ने मशीन 18,000 की ले ली, कोई बात नहीं, 18 के लिए हो या 18 लाख के लिए हो, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, बिल्डिंग 120, भैया तुम्हारा 90,000 उधार है, तुम 120 की बिल्डिंग ले गए तो हमें दोगे ना 30,000 रुपए, दोगे तो कैश टू रियलाइजेशन 30,000 30,000। आई होप नॉर्मल एंट्रीज और क्रेडिटर्स टेकन ओवर वाले एंट्रीज आप लोगों ने कर ली होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं WCR के ट्रीटमेंट पे और रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट पे, और ये दो ट्रीटमेंट होते ही फिर जितने भी बाकी क्वेश्चन है उन्हें बना लेंगे और हमारा ये पूरा डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलो, अब मेरे से एक क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहिए मुझे, कि अगर बैलेंस शीट में WCR है तो क्या करते हो आप, अब तक क्या करते थे, अगर बैलेंस शीट में WCR है तो अब तक क्या करते थे? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, अगर बैलेंस शीट में WCR है तो आप ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। तो चलो, अब ये आपको लिखना कुछ नहीं है, बैठ के अच्छे से समझना है बस। ठीक है, PDF तो है ही आपके पास, इसको समझो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि AB पार्टनर से रेशियो है 1:1, वी अज्यूम दैट AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:1। बैलेंस शीट में ऑब्वियस है लायबिलिटी साइड मिलेगा,
WCR सारा का सारा पार्टनर में बट जाएगा, नीचे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब बटेगा तो एंट्री क्या पास होगी, WCR टू AB 6000 WCR 3-3000 बट जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो करते हुए आप। सेकंड केस, वर्कर के लिए जोड़ा कितना है, 6000, समझो रट्टो मत, वर्कर के लिए जोड़ा कितना है 6000, वर्कर का दावा उनका नुकसान हो गया कितना 4000, हमने मान लिया चलो यार वर्कर को 4000 देना है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कितना बटेगा, कितना बटेगा कैपिटल में, करेक्ट देवांशु, कितना बटेगा कैपिटल में 2000, और बांटने की एंट्री तो जानते ही हो, बांटने की एंट्री तो जानते ही हो, WCR जो है वो 2000 बढ़ जाएगा ए में और बी में 1000, ठीक है, और जो बाकी नीचे 4000 लिखा है, ध्यान से सुनना क्लास, बाकी सब चैप्टर में ट्रीटमेंट अलग है WCR का, इस चैप्टर में अलग है, बाकी सब चैप्टर की बात करूं तो ये लायबिलिटी में जाता था बैलेंस शीट में, और इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट बनता ही नहीं है, इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट बनता ही नहीं है, बाकी सब चैप्टर में ये लायबिलिटी साइड जाता था बैलेंस शीट के अंदर, और इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट बनता ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, तो इस चैप्टर के अंदर आप क्लास जो भी नीचे लिखा रहेगा, ध्यान सुनना, जो भी नीचे लिखा रहेगा एडिशनल पॉइंट में, उसे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड भेज देना, सिंपल सी बात है, जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहेगा उसे आप रियलाइजेशन के क्लास किस साइड भेज दोगे, क्रेडिट साइड, जो भी क्लास लिखा रहेगा एडिशनल पॉइंट में उसे आपने कहां भेज देना है क्लास, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहेगा आप उसे क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दोगे, किस साइड क्लास, क्रेडिट साइड, ओके, तो ये 4000 है, इस साइड आपने भेज दिया और आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो टू बैंक करके आपने पेमेंट कर दी, तो 2 एंट्री पास होगी इसमें, पहली एंट्री ये तो मैंने सिर्फ बांटने की है, तो आप इकट्ठा करोगे, जो भी बैलेंस शीट में WCR उसे डेबिट कर दो, WCR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, ठीक है, क्या एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिट 6000 टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट 2000 बटेगा ना इन दोनों में, इन दोनों में 2000 बटेगा, और 4000 कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन, फिर पेमेंट की होगी तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, आप देखो इसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, ओके, कोई बच्चा 3 एंट्री पास करना चाहता है, पहले तो आप ट्रीटमेंट समझ लो, बेटा ट्रीटमेंट ही नहीं याद होगा तो एंट्री कहां से बनाओगे, बैलेंस शीट में WCR है, नीचे 4000 2 बटेगा, 2 बांटने की एंट्री आपने कर दी, WCR टू ए और बी, लो ये 2 सर आपने बांट दिया, ठीक है, अब जो ये 4000 नीचे लिखा है वो आ जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय WCR, तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे, इसकी एंट्री WCR टू रियलाइजेशन 4000 4000, और फिर पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक 4000 4000, तो आपकी अगर मैं इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं तो WCR 2 WCR 4, तो WCR कितने से डेबिट हो गया 6000 से, टू ए टू बी टू रियलाइजेशन, और फिर रियलाइजेशन टू बैंक, क्लियर है यहाँ तक, तो फाइनली जो भी नीचे दिया रहता है वो रियलाइजेशन में जाएगा, उसकी पेमेंट हो जाएगी, सिंपल, सिंपल सी बात, जो भी नीचे दिया रहेगा वो रियलाइजेशन में जाएगा और उसकी पेमेंट हो जाएगी, जो भी नीचे दिया रहेगा वो रियलाइजेशन में जाएगा और उसकी पेमेंट हो जाएगी, बस आप इतना ध्यान रखना, जो भी नीचे दिया रहेगा वो रियलाइजेशन में जाएगा और उसकी सारी की सारी पेमेंट हो जाएगी, ओके, चलो डन, यहाँ तक तो क्लास क्लियर हो गया, जो भी नीचे दिया रहता है उसकी, और बाकी जो बैलेंस बचेगा, अगर मान लो कुछ फालतू बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे क्लास, अगर कुछ भी बचा हुआ है तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, अगर कुछ भी चीज बचा हुआ है तो हम उसको पार्टनर्स के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आओ जरा अगला केस, ऊपर 6000 है, नीचे कुछ बांटने के लिए है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है, पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ भी है आपके पास, ये बताओ, कुछ भी नहीं है, तो ये जो नीचे लिखा है वो रियलाइजेशन में जाएगा, उसकी पेमेंट हो जाएगी, सिंपल, जो नीचे लिखा है वो रियलाइजेशन में जाएगा, उसकी पेमेंट हो जाएगी, खत्म बात, ओके, तो जो भी नीचे लिखा रहता है वो रियलाइजेशन में जाता है, उसकी पेमेंट हो जाती है, खत्म बात, तो WCR टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन टू बैंक, क्या करोगे आप, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर है यहां तक,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यूसी देखो, ऊपर वाला तो हमेशा डब्ल्यूसीआर लिखना, ऊपर वाला तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में होगा, तो आप उसी नाम से ही लिखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ जरा एक बार। केस 4 पे आओ। कम टू केस 4। हाँ बेटा, रीवैल्यूएशन का अलग है, रीवैल्यूएशन का जो है वो बेटा अलग है, तो आप देख लेना। रीवैल्यूएशन का मैंने डाल रखा है, अब मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप देख लेना, मुझे बोलना मैं भेज दूंगा। केस 4, ध्यान से समझना। वर्कर के लिए जोड़ा कितना है आपने, 6,000 रुपए, और क्लेम कितने का है यहाँ पे, 8,000। वर्कर के लिए जोड़ा है 6,000 रुपए और क्लेम कितने का है, 8,000। तो यहाँ तो ट्रांसफर 8 होगा। क्लास एक सेकंड, ये जो क्लेम है 8,000 है, तो आप 8,000 ट्रांसफर नहीं कर पाओगे ना, आप तो 6,000 ही ट्रांसफर होगा। बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है आपको, 6, तो ट्रांसफर 6 ही होगा, पर जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने ये 6 ट्रांसफर किया था। बेटा ये वाला 6 ट्रांसफर नहीं किया था, ये 6 है और ऊपर भी 6 है, तो जब तक बैलेंस शीट के अंदर ज्यादा है तो नीचे वाला पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन बैलेंस शीट में कुल 6 है, तो ट्रांसफर 6 करोगे और पेमेंट कितनी करोगे, 8 करोगे। नीचे जितना भी क्लेम लिखा रहता है ना, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो आप 8,000 पेमेंट करोगे, ऊपर 6 था तो 6 ट्रांसफर किया। अच्छा, अगर ऊपर 9 होता तो कितना ट्रांसफर करते, बोलो सब लोग बोलो। अगर ऊपर यहाँ पे 9 होता तो कितना ट्रांसफर करते रिलाइजेशन में, यहाँ पे कितना आता बोलो, सब लोग बोलो। वेरी गुड, यहाँ पे आता 8। 6 कहाँ से आ गया, 6 तो कोई फिगर ही नहीं है भाई इसके अंदर। ऊपर अगर 9 है, नीचे 8 है, तो हम ट्रांसफर कितना करते, पूरा का पूरा 8 ट्रांसफर करते और पेमेंट भी 8 कर देते, और 1,000 रुपए कैपिटल में बढ़ जाता, और जो बाकी 1,000 है वो क्लास क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल में बांट देते। ओके, चलो लास्ट केस, ऊपर 0 है तो ट्रांसफर कितना होगा, 0, और बटेगा कितना क्लास, कुछ भी नहीं, और 8 के 8,000 की हम पेमेंट कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ऊपर की एंट्री क्या होगी, ऊपर 6 था, ट्रांसफर 6 किया पर पेमेंट 8। क्या ऐसा नहीं होता है, लायबिलिटी की पेमेंट ज्यादा नहीं होती, बिल्कुल ज्यादा होती है। अगर बैलेंस शीट में इधर 6 है तो 6 ट्रांसफर कर दिया आपने, और पेमेंट कितनी करनी है आपको, 8, तो एंट्री करोगे डब्ल्यूसीआर टू रिलाइजेशन, ये जो ट्रांसफर हुआ है 6,000 6,000, फिर रिलाइजेशन टू बैंक जो हुआ है वो कितना हुआ है, 8,000 8,000। ओके, चलो मैं आपको एक क्लास ओरली केस एक बता देता हूं। क्लास सुनो, ये रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर है 15,000, नीचे क्लेम है, क्लेम है 25,000। तो जितना क्लेम है उसकी तो आप पेमेंट करोगे, ये बात पक्की है, जितना क्लेम है उसकी तो हमेशा पेमेंट करोगे आप, और ऊपर 15 है तो ट्रांसफर 15 ही होगा, फिर ट्रांसफर 15 ही होगा। ओके, दूसरा केस, अब आप समझ जाओगे, मैं तीनों एग्जाम्पल आपको इकट्ठे लिखवा देता हूं। ऊपर डब्ल्यूसीआर 15 है, नीचे क्लेम भी 15 है, ये 15 ट्रांसफर हो गया और टू बैंक करके पेमेंट भी कितनी हो गई, 15,000 हो गई। तीसरा और आखिरी केस, तीसरा और आखिरी केस, तीसरा और वो बटेगा, वो बटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो तो बट जाएगा अपने आप ही। डब्ल्यूसीआर है 15,000, नीचे क्लेम है 12,000, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर कितना होगा, ट्रांसफर 12 ही करना और पेमेंट भी 12 ही करना, ये तो पेमेंट को तो सिंपल फंडा है, जो भी नीचे लिखा रहेगा उसकी पेमेंट करोगे, पर ट्रांसफर 15 मत करना, ट्रांसफर 12 ही करना, और बाकी जो 3,000 है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने डब्ल्यूसीआर ज्यादा जोड़ रखा है, अगर आपने डब्ल्यूसीआर ज्यादा जोड़ रखा है तो पार्टनर में बटेगा। क्लियर है यहां तक, और बाकी जो बचा वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 15 है नीचे 12 है तो 3,000 पार्टनर से बढ़ गया, तो बाकी 12 ट्रांसफर और पेमेंट भी 12। यहाँ 15 है, 15 है तो 15 ट्रांसफर 15 की पेमेंट, यहाँ 15 है तो 15 ही ट्रांसफर होगा ना, कभी भी ज्यादा ट्रांसफर हो ही सकता, बैलेंस शीट में जितना उतना ही तो भेजेंगे ना क्रेडिट साइड, पर पेमेंट कितनी हो सकती है, पेमेंट ज्यादा हो सकती है। बस इतना ध्यान रखना, ट्रांसफर ज्यादा नहीं हो सकता बट पेमेंट ज्यादा हो सकती है। ओके, बड़ा केस 1 और 2 जो है वो बहुत ही सिंपल केस है। 1 और 2 देख लो आप। 1 में बैलेंस शीट के अंदर 6,000 है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो सारा का सारा पार्टनर में बढ़ जाएगा। और केस 2 में ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो 2 बटेगा और 4 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और 4 की ही क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी।
तो आप WCR के ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ लेना क्लास। और अब आते हैं क्लास, लास्ट है हमारा रिलेशन एक्सपेंस। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, टफ टफ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन टफ टफ एग्जामिनेशन में आ चुके हैं सब बना लेंगे। आओ क्लास एक्सपेंस पे, सब लोग बोलो अगर याद है तो। बॉर्न बाई क्या होता है हमेशा? बॉर्न बाई क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? बॉर्न बाई पढ़ा तो चुका ही हूं आपको, रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो वेरी गुड। आप ध्यान रखना, बॉर्न बाई हमेशा डेबिट होगा और पेड बाई क्या होगा? पेड बाई क्रेडिट। बॉर्न बाई डेबिट और पेड बाई क्रेडिट, ध्यान रखना। बॉर्न बाई जब भी होता है वो डेबिट होगा और जो पेड बाई है वो क्रेडिट है। बॉर्न बाई डेबिट, पेड बाई क्रेडिट। जो बॉर्न बाई है वो डेबिट होगा और जो पेड बाई है वो क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। बॉर्न बाई डेबिट और पेड बाई क्रेडिट। जो बॉर्न कर रहा है आप डेबिट करोगे और जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट करोगे। बॉर्न बाई डेबिट और पेड बाई क्रेडिट, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट। अब अगर फर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। फर्म अगर बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। अगर पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर को डेबिट करोगे। रिपीट कर रहा हूं, फर्म अगर बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। पार्टनर अगर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट करोगे। फर्म अगर बॉर्न करेगा तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। पार्टनर अगर बॉर्न करेगा तो आप पार्टनर को डेबिट करोगे, क्योंकि बॉर्न जो भी होता है वो डेबिट ही होता है। अब आते हैं पेड की बात। फर्म अगर पे करेगा, फर्म अगर पे करेगा तो आप लिखोगे टू बैंक। पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं फटाफट क्लास कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता हूं और आप मुझे एक एक करके इनका इन सबका आंसर बता दोगे, ठीक है? चलो आ जाओ जरा जल्दी से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आप इनका आंसर बताओगे, ओके? चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अच्छा हाँ एक चीज और, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप देख लेना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो बॉर्न भी फर्म करेगा और पेड भी फर्म करेगा, है ना? क्वेश्चन साइलेंट अगर है तो बॉर्न भी फर्म करेगा और पेड भी फर्म करेगा, ध्यान रखना, अगर साइलेंट है क्वेश्चन देन। तो जल्दी से मुझे बता दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, तो आप एंट्री लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं आपसे बोलूं रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंस खाली लिखा है, खाली लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, किसने बॉर्न किया किसने पेड किया नहीं लिखा है, खाली रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा है, तो भी आप एंट्री क्या पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बॉर्न बाई पेड बाई नहीं लिखा, तो बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई पार्टनर, बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई पार्टनर, बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई पार्टनर, गुड, करेक्ट। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। चलो अगला बोलो, अगला बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पार्टनर एंड पेड बाई फर्म, बॉर्न बाई पार्टनर एंड पेड बाई फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? सब कुछ देखो ना, यही चार चीज है, इतना खतरनाक लगता है लोगों को रियलाइजेशन, सिंपल है। अब लास्ट, अब देखते कौन कौन क्या गलती करेगा। बॉर्न बाई ए एंड पेड बाई ए, बॉर्न बाई भी ए, पेड बाई भी ए,
बोर्न बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर। तो पार्टनर टू पार्टनर मत बोलना, बिकॉज पार्टनर टू पार्टनर कट जाएगा और नो एंट्री पास होगी। पार्टनर टू पार्टनर क्या हो जाएगा क्लास, कट जाएगा और इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, पार्टनर टू पार्टनर कट जाएगा और उसकी कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे, यह आपने ध्यान रखना है। ओके, लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा बॉर्न बाई ए पेड बाई बी, तो अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग हो गए। तो बॉर्न बाई ए और पेड बाई बी, तो होगा ए टू बी। जो आप एंट्री पास करोगे लिखोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, बॉर्न बाई ए और पेड बाई ए को इग्नोर क्यों करते हैं? पता है क्यों? तुम्हारा खर्चा तुम पे कर रहे हो, बिजनेस को क्या लेना देना है इससे? एक बात बताओ, तुम्हारा खर्चा तुम पे कर रहे हो, बिजनेस को क्या लेना देना, उसका पर्सनल है, वो खुद ही पे कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा खर्चा तुम फर्म से पे कर रहे हो, तो एंट्री क्या पास करोगे बोलो? तुम्हारा खर्चा तुम फर्म से पे कर रहे हो, तो बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। पर पेड कौन कर रहा है? फर्म। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बस इन्हीं रूल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना होता है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन है, मैंने उठाया है क्लास, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स हैं, तो हम एक एक करके आ जाओ जल्दी से, एक एक करके क्लास सारे के सारे पॉइंट्स को कर लेते हैं सॉल्व फटाफट। चलो बनाना चालू करो, अपनी कॉपी में बनाना चालू करो फटाफट। बॉर्न बाई ए पेड बाई बी, तो ए टू बी होगी ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। जो बॉर्न कर रहा है वो डेबिट और जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट, तो ए टू बी होगी एंट्री। एट्थ के एक एक करके सारे पॉइंट्स बनाओ अपने आप जल्दी से कॉपी में, फिर मैं क्रॉस चेक कराऊंगा, कम से कम 4-5 पॉइंट तो बनाओ, फिर मैं देखूंगा सही है गलत है। अपनी कॉपी बना लो रफ कॉपी में जल्दी से। तो पहला वाला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या एंट्री होगी पहले वाले की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरे की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन का जो है खर्चा वो कौन पे कर रहा है? तरन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन अकाउंट, आप एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन कैपिटल अकाउंट। अगला क्या है क्लास? रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है, पेड बाय द फर्म। अच्छा सुनो क्लास, सुनो, पेड किसने किया? पेड किसने किया है? फर्म ने। पेड फर्म ने किया, तो क्या लिखोगे? टू बैंक, किसके बिहाफ में? मदन। तो एंट्री क्या होगी? मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला चेक करो क्लास, चौथा पॉइंट ध्यान समझना प्लीज, चौथा पॉइंट ध्यान समझना। पवन एक पार्टनर है जिसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब है इसका? पवन को मैंने बुलाया, या हम सब पार्टनर ने बुलाया, हमने कहा पवन भाई हम तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हैं, तुम इन सारी असेट को बिकवा दो। पवन कहता है ठीक है, लेकिन असेट को बिकवाने में कुछ खर्चा भी आएगा। हमने पूछा क्या खर्चा आएगा, तो कह रहा है मेहमान आएंगे, असेट खरीदने वाले लोग आएंगे, उन्हें बैठाना पड़ेगा, कुछ पेपर वर्क का खर्चा होगा, चाय पानी पिलाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ेगा, असेट को धुलाई करनी पड़ेगी, थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा, सब खर्चा करना पड़ेगा। हमने बोला देख भाई पवन, हम तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हैं, खर्चे इसी में से करना, हम तुम्हें और कोई पैसा नहीं देंगे, तुम इसी में से खर्चे करना। मतलब तुम्हारे सारे खर्चे मिलाने के बाद तुम्हारी मेहनत करने की मेहनत का सबका मिलाकर 20,000 रुपए है, और एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 है। क्या हमें कोई एक्चुअल एक्सपेंस से मतलब है?
मुझे बताओ, हमें कोई एक्चुअल एक्सपेंस से मतलब है? हमें एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम एंट्री सीधे पास करेंगे पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी रिलाइजेशन टू पवन। हम एंट्री जो पास करेंगे वो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन। तो पवन को हमने 20,000 दे दिया, खत्म बात। पवन को हमने 20,000 दे दिया, तो एंट्री होगी रिलाइजेशन टू पवन। ओके, चलो पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा तो बहुत ही आसान पॉइंट है, पांचवा बहुत ही, एक्सपेंस कितने का है? एक्सपेंस कितने का? 8,000 का। 3,000 बॉर्न बाई फर्म, और बैलेंस बाई रवि, और बॉर्न बाई रवि कितना है? 5,000 है। लेकिन पेड बाय द फर्म, तो पेड किसने किया है? ये 3,000 भी फर्म ने पे किया है, और ये 5,000 भी फर्म ने पे किया है। आपकी मर्जी, आप दो करो चाहे एक एंट्री पास करो। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? फर्म ने बॉर्न किया है और फर्म ने ही पेड किया है ना। देख लो कितना सिंपल हो गया, मैंने इसे तोड़ दिया ना, क्लासिफाई कर दिया, तो आप खुद देखो कितना सिंपल हो गया। बॉर्न बाई रवि, पेड बाई फर्म, फर्म पे करता है तो नीचे बैंक आता है। आगे समझ में ये दो एंट्री कैसे होनी है। नेक्स्ट छड़ा देखो, 6 पॉइंट। बॉर्न एंड पेड बाई करण, क्या करोगे? बॉर्न भी और पेड भी, दोनों काम कौन कर रहा है? करण। सो नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। बॉर्न पेड दोनों ही करण कर रहा है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी इसके अंदर, नो एंट्री। नेक्स्ट आते हैं जरा इस पे। मनोज एक पार्टनर है, इज टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मनोज एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन को कैरी करता है एट एन अग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। तो रिलाइजेशन टू मनोज, खत्म। रिलाइजेशन टू मनोज को दे रहे हो ना, तो रिलाइजेशन टू मनोज, सिंपल। 8th पॉइंट, देव को रेम्युनरेशन मिल रहा है 15,000 फॉर डिसोल्यूशन फर्म, रिलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 पेड बाय द फर्म। बेटा ये अच्छा पॉइंट है, मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा है इसमें? क्या इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा है इसमें? क्या ऐसा लिखा है कि देव बियर करेगा एक्सपेंस को? क्या ऐसा लिखा है? पिछले ही क्लास में क्वेश्चन कराया था सृजन वाला, याद है? सृजन को कमीशन मिल रहा था, याद है? 11,000 कुछ का कमीशन निकाला था आपने। तो भैया इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो खुद बियर करेगा। तो ये दो खर्चे हो गए। तो पहली एंट्री रिलाइजेशन टू देव की होगी, और अगली एंट्री जो फर्म पे कर रहा है वो रिलाइजेशन टू बैंक होगी। सवाल ये है कि ये जो 8,000 का है, अगर वो खुद बियर करता, देव लिखा होता, देव बियर करेगा, तो देव टू बैंक होती। देव बियर करेगा ऐसा लिखा ही नहीं है। और 9th क्वेश्चन है, रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है, बॉर्न बाई पवित, पेड बाई हितेश। बॉर्न बाई पवित और पेड बाई हितेश, तो एंट्री क्या होगा? बॉर्न बाई पवित और पेड बाई हितेश, तो एंट्री होगी पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, सिंपल P2H। तो अब हमने रिलाइजेशन भी देख लिया,
और हमने WCR भी देख लिया। तो अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से बन जाएंगे। तो आ जाओ क्लास, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रह गए और हम उन्हें फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चंस तो ये वाला है, 5th क्वेश्चन। चलो आओ जरा पहले 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले 5th क्वेश्चन पे आओ, 5th का ए। आओ जरा, बिल्कुल मिक्स करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5th क्वेश्चन पे आओ पहले। 5th कर लो शराज, वो 8 और 9 भी हो जाएगा, पहले 5th कर लेते हैं। रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है एंड पेड बाय द फ्रॉम द बिहाफ ऑफ आलोक, टू whom it was agreed 7,500। भाई आलोक से अग्री हुआ था 7,500 का, लेकिन पेड उस कर दिया क्लास किसने? फर्म ने। तो आलोक से 7,500 का अग्री हुआ था, तो एंट्री क्या पास करोगे? रिलाइजेशन टू आलोक। 7,500 का आलोक से अग्री हुआ था, रिलाइजेशन टू आलोक। और उसकी पेमेंट कितनी थी? 10,000। तो आलोक को खुद भरना चाहिए था ना वो तो। भाई हमने आलोक को बोला कि भाई ये लो 7,500 रुपए, तुम सारा काम धाम संभालो। अग्री हो गया भाई ये लो आलोक 7,500 रुपए ले लो, तुम सारा का सारा काम धाम संभालो, ठीक है। लेकिन खर्चा जो है वो तुम्हारा है सारा का सारा, और उस खर्चे की पेमेंट आलोक ने किससे करवा ली? फर्म से। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई बच्चा इन दोनों एंट्री को मर्ज करके भी लिखता है तो भी सही है। अगर कोई मर्ज करके भी एंट्री को लिख लेता है तो भी क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सही है। समझ रहे हो बात को? तो आप एंट्री क्या पास, जो बच्चा मर्ज करके लिखेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा? वो कुछ ऐसे एंट्री पास करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,500, 7,500 खर्चा जो है वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा 7,500। आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू बैंक, 10,000। ओके, आप ये एंट्री पास करोगे। नेक्स्ट है बी वाला पॉइंट जो है, नेक्स्ट है जो बी वाला पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 5,000 का है। इट वॉज अग्री दैट फर्म विल बियर 2,000 एंड बैलेंस बाई रविंदर अ पार्टनर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें पेड कौन करेगा? क्या लिखा हुआ है इसमें? पेड कौन करेगा क्या लिखा हुआ है क्या इस वाले बी पॉइंट में? फर्म बियर करेगा 2,000, तो रियलाइजेशन डेबिट 2,000, बाकी रविंदर डेबिट 3,000। पे कौन करेगा नहीं लिखा हुआ है, तो पेड बाई फर्म कर देंगे, फर्म का मतलब रियलाइजेशन। तो आएगा 5,000। रियलाइजेशन डेबिट, रविंदर डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट, रविंदर डेबिट टू बैंक। आप ये एंट्री पास करोगे। आखिरी पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है? 10,000 का है। पेड बाय अमित ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। पेड किसने किया? बोलो क्लास, पेड किसने किया? अमित ने। किसके बिहाफ में? फर्म के। तो यानी कि देखो, किसी के बिहाफ का मतलब क्या है? कि वो बियर कर रहा है। किसी के बिहाफ का मतलब क्या होता है? कि वो बियर कर रहा है। फर्म के बिहाफ में मतलब फर्म बियर कर रहा है। पे कर दिया अमित ने, तो रियलाइजेशन टू अमित, ये एंट्री पास हो गई। ओके, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया इस टॉपिक को। प्लीज आप भी घर पे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ताकि ये आराम से आपका क्लियर हो जाए टॉपिक। अच्छा, अब 8th 9 पॉइंट कौन सा आप बोल रहे थे? 8th और 9th वाला पॉइंट, 8th और 9 पॉइंट आ जाओ जरा, देख लो फिर से। 8th पॉइंट में क्या कह रहा है? देव को आप दे रहे हो 15,000 रुपए, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? रियलाइजेशन टू देव। उसकी मेहनत का दे रहे हो, पर जो खर्चा हो रहा है वो आप खुद ही कर रहे हो, तो रियलाइजेशन टू बैंक। ये खर्चा है असेट को पेंट कराने का, रिपेयर कराने का, और ये वो बंदा लगा हुआ है ग्राहक ढूंढने के लिए, उसको पैसे दे रहे हो, तो रियलाइजेशन टू देव, रिलेशन टू बैंक। अगर लिखा लिखा रहता कि देव खुद बियर करेगा खर्चे को, तो यहाँ पे देव टू बैंक हो जाता। अगर वो खर्चा खुद बियर करता और पेड पार्टनर कर देता, तो बियर कर रहा है खुद, तो मतलब कि देव डेबिट, और पेड कर रहा है फर्म, तो बैंक क्रेडिट। आप ये एंट्री पास करते।
और 9th क्वेश्चन तो क्लास बहुत आसान है। 9th में क्या पूछ रहे हो? 9th में 5,000 खर्चा है, पवित्र बियर करेगा तो पवित्र डेबिट हो जाएगा। पेड हितेश कर रहा है तो हितेश क्रेडिट हो जाएगा। पवित्र टू हितेश, ये तो बता रखा है। ए बियर करेगा, बी पे करेगा तो ए टू बी। जेड बियर करेगा, एक्स पे करेगा तो जेड टू एक्स। क्या दिक्कत है इसमें? चलो एक आखिरी क्वेश्चन है क्लास, आज ही क्लास का, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 बना लो क्लास, और इसके साथ हमारा जनरल एंट्री पूरी तरीके से क्लास फिनिश हो जाएगा। ओके, पूरी तरीके से एक एक करके चलो बनाओ, देखते हैं। मतलब 5 3 8, 8 पॉइंट है, देखते हैं 8 में से कितने सही जाते हैं आपके। जल्दी से आ जाओ, 5 मिनट है, 8 पॉइंट है, जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं कितने सही जाते हैं 8 में से। करो जरा, आप पहले रफ में करो ना, एक बार रफ में करो, एक बार रफ में करो आप, फिर मैं तो फटाफट करा ही दूंगा। आप रफ में एक बार करो, कम से कम 2 3 पॉइंट तो शुरू करो, और फिर मेरे से मैच करना। चैट मत करो, रफ में करो, करो 2 3 मिनट लो, रफ में आराम से करो, और रफ में फटाफट ऐसे ही लिखते चले जाओ, बस मैच करने के लिए, कोई सजाना नहीं है आपने, रफ में लिखते चले जाओ बस। करो फटाफट, और फिर मैं देखता हूँ किसके कितने सही जाते हैं। चलो मैच करते हैं। सबसे पहला, असेट बेचा बैंक टू रिलाइजेशन, चेक कर देना सही है गलत। असेट बेचा बैंक टू रिलाइजेशन, लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो रिलाइजेशन टू बैंक। कमीशन 5% को एक्स को दिया सारी की सारी सेल पे, तो रिलाइजेशन टू एक्स, रिलाइजेशन टू एक्स। और 50,000 का 5% 2500, रिलाइजेशन टू एक्स, ठीक है, रिलाइजेशन टू एक्स। और डी पॉइंट, रिलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 का था, फर्म हैज अग्रीड विद अमित टू रिम्बर्स हिम 10,000 रुपए। खर्चा 15,000 का है, फर्म ने अग्री किया कि हम तुमको 10 देंगे। भाई खर्चा चाहे 15 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 70 का हो, रिलाइजेशन टू अमृत, उसको तो 10,000 देंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने आपको बोला कि भाई ये गाड़ी है, इसको बेचो, मान लो एक गाड़ी है, और मैंने बोला भाई इस गाड़ी को जो है आप बेचो, इस गाड़ी को जो है आप बेच दो, और हम तुम्हें इस गाड़ी को बेचने के लिए 5,000 रुपये देंगे। इस गाड़ी का डेंट पेंट मेंटेनेंस जो भी कुछ करना हो वो सब करके तुम 5,000 का इसको बेच दो, मतलब सॉरी 5,000 रुपये कमीशन देंगे। तुमने 50,000 खर्च कर दी तो हमें क्या मतलब है उससे? तुम्हारी स्कूल की फीस 5,000 है, स्कूल वाले बोले यार इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया, 25,000 रुपये दो, तो तुमको क्या मतलब है उससे? समझ रहे हो बात को? तो भैया हमें मतलब नहीं है, हमने 10,000 में अग्री किया था तो 10,000 रुपये पे करेंगे। अगला, ईपीएफ, इसकी पेमेंट कर देना आप, ईपीएफ की, रिलाइजेशन टू बैंक। ईपीएफ की पेमेंट करेंगे, रिलाइजेशन टू बैंक। ईपीएफ की पेमेंट करेंगे, रिलाइजेशन टू बैंक। जेड एक डेटर है जिसका खाता डूब गया था, उसने दे दिए 60%, 60% दिया है। बोलो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू बैड डेट रिकवर, क्या एंट्री पास करोगे? सॉरी सॉरी, बैड रिकवर नहीं कर, रिकवर नहीं करोगे, बैंक टू रिलाइजेशन करोगे। नरेशन में लिखोगे बैड डेट रिकवर, तो ठीक है, सारी एंट्री तो रिलाइजेशन में जाएगा ना बेटा। अगर ये बैड डेट रिकवर का अमाउंट हमें मिला है तो रिलाइजेशन में किधर लिखोगे आप? रिलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखोगे ना, बाय बैंक करके, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रिलाइजेशन। एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट।
नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, 150%, बोलो कितना मिलेगा? 150% का मतलब कितना मिलेगा? बैंक टू रियलाइजेशन 15,000, 15,000, कितना पैसा मिलेगा? 15,000। चलो अब जरा आखिरी एंट्री है उसे भी कर लेते हैं और मुझे आप स्कोर बताओगे फिर। एक्सपेंस 10,000 का है, फॉर्म है एग्री विद कृष्णा अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम 7500। तो भैया खर्चे से हमें क्या मतलब है, 7500 रुपये देना है ना? तो रियलाइजेशन टू कृष्ण 7500, ये पॉइंट तो सेम आ गया ऊपर वाला ही, ये पॉइंट तो सेम आ गया क्लास ऊपर वाला ही, ठीक है। हमें नहीं मतलब है एक्सपेंस कितना था, हमने जितना अग्री किया हम आपको उतना देंगे। क्लास बताओ जरा, 5 3 8, 8 में से कितने, मेजोरिटी बच्चों का 6 सही है, ठीक है। चलो 7 सही है, वेरी गुड। निखिल 8 सही है निखिल के, चलो बाकी सबके 6 सही है, कोई बात नहीं। 7 सही है सराज, वेरी गुड। प्रज्ञा वेरी गुड, ठीक है कुश, वेल डन। तो फाइनली आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। प्लीज 1 डे फॉर डिजोल्यूशन दे दो, एक दिन, और डिजोल्यूशन में आपके पूरे के पूरे 6 नंबर पक्के कर लो, ठीक है। ठीक है स्वीटी, करेक्ट है। राहुल अभिजीत सबका ठीक है, जो भी गलती है उसे सुधार लो ताकि गलती ना हो। और ये तो मैं बताऊं ना, ये टफ लेवल था जो क्वेश्चन मैंने कराया ना। एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो एग्जामिनेशन से 1 2 लेवल समझ लो ऊपर था क्वेश्चन, और सारे पॉइंट टफ नहीं आता है, 1 2 पॉइंट तो गलत होगा अगर आया भी तो एंट्री अच्छे से सोच समझ के करना, और ये आपका खत्म। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।